Very good morning, dear students. Today we will start lesson number 13, matter and its states. पदार्थ और इसकी स्टेट्स. मैटर क्या होती है? कोई भी चीज जो है वो दैट इज कॉल्ड ए मैटर. वी सी अ नंबर ऑफ थिंग्स अराउंड अस. हम अपने चारों ओर बहुत सी चीजें देखते हैं. आर दे सेम? क्या वो सेम होती हैं? हाउ आर दे डिफरेंट? वो डिफरेंट कैसे होती हैं? These things are different in shape, size and color. ये चीजें अपनी शेप में, अपने साइज में और अपने कलर में अलग अलग होती हैं. डिफरेंट का मतलब होता है अलग अलग होना. तो ये अपनी शेप में, साइज में और कलर में अलग अलग होती हैं. But one thing is common, that all of them occupy space and has weight. लेकिन एक चीज इन सब में कॉमन होती है. क्या कॉमन होता है? कि सभी की सभी ये स्थान भी लेती हैं, जगह लेती हैं. इन चीजों को रखने के लिए जगह की जरूरत होती है और इनका वेट भी होता है, इनका भार भी होता है. तो कोई भी चीज हो वो शेप में, साइज में, कलर में अलग अलग हो सकती है, लेकिन ये जगह भी लेती हैं और इनका वजन होता है. तो मैटर क्या होता है? मैटर की डेफिनेशन देखो. Anything that occupies space and has weight is called matter. इसको आप अंडरलाइन भी कर सकते हो कि कोई भी चीज जो स्पेस लेती है, जगह लेती है और उसका वजन होता है, उसको हम मैटर कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ह्यूमन बीइंग, मनुष्य, पानी, हवा आदि. देखो, मनुष्य का वजन भी होता है और वो जहां पर उठेगा, बैठेगा या खड़ा होगा तो वो जगह लेता है. इस दुनिया के अंदर वो जगह लेता है. पानी भी, हवा भी जगह लेती है. मैटर इज ऑल अराउंड अस. हमारे चारों तरफ मैटर होता है. इन इंक्लूड्स ऑल थिंग्स, वेदर लिविंग और नॉन लिविंग. इसके अंदर सभी चीजें आती हैं. मैटर के अंदर सारी चीजें आ जाती हैं, लिविंग थिंग्स भी और नॉन लिविंग थिंग्स भी. All matter is made up of very small particles called molecules. सारे के सारे मैटर जो हैं बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स के बने होते हैं, जिनको कि मॉलिक्यूल्स कहते हैं. कोई भी चीज जो होती है वो बहुत छोटे छोटे कणों से बनी हुई होती है, उनको मॉलिक्यूल्स कहते हैं. Molecules are arranged in different ways in different things. अलग अलग चीजों में ये मॉलिक्यूल्स अलग अलग तरीके से अरेंज किए गए होते हैं. हर चीज में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अलग अलग तरीके से अरेंज किए गए होते हैं. स्टेट्स ऑफ मैटर. मैटर की कौन कौन सी स्टेट्स होती हैं? साइंटिस्ट क्लासिफाई मैटर इनटू 3 स्टेट्स. जो वैज्ञानिक हैं, साइंटिस्ट हैं, वो मैटर को 3 मेन रूपों में या 3 मेन स्टेट्स में क्लासिफाई करते हैं. कौन कौन सी? सॉलिड, लिक्विड, गैस. यानी कि हर चीज जो है वो या तो सॉलिड होगी या लिक्विड होगी या फिर गैस होगी. किसी भी चीज के बारे में आप सोच लो दुनिया में, वो या तो सॉलिड होगी या लिक्विड होगी या फिर गैस होगी. कैसे? सॉलिड क्या होता है? देखो, एनीथिंग दैट हैज ए फिक्स शेप एंड वॉल्यूम इज कॉल्ड अ सॉलिड. सॉलिड क्या होती है? कोई भी ऐसी चीज जिसकी शेप फिक्स है, यानी कि जिसकी शेप को चेंज नहीं किया जा सकता, और वॉल्यूम, उसकी मात्रा भी फिक्स है, कि उसका साइज, शेप, मात्रा जो है, वॉल्यूम मतलब कि उसकी क्वांटिटी कितनी है वो फिक्स है, उसको चेंज नहीं कर सकते, उसको सॉलिड कहते हैं. एग्जाम्पल देखो, जैसे ये लकड़ी है, ये टेबल है, ये पेन है, ये सॉलिड है. आप इसकी शेप को चेंज नहीं कर सकते. इसकी शेप जैसी है ये ऐसी ही रहेगी, टेबल जैसी है इसको ऐसी ही रहेगी. वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम भी फिक्स है कि ये इतनी ही जगह लेगा, इससे ज्यादा ना इससे कम. पेन भी देखो, इसकी शेप चेंज नहीं कर सकते, और जो इसका साइज है, साइज वही रहेगा, इसका बड़ा छोटा नहीं कर सकते आप. ठीक है, इसको देखो बोलते हैं फिक्स शेप और फिक्स वॉल्यूम. तो कोई भी चीज जिसकी फिक्स शेप हो और उसका फिक्स वॉल्यूम हो, उसको हम सॉलिड कहते हैं. Molecules that make up a solid
आर सिचुएटेड क्लोज टुगेदर। जो इसके कण होते हैं, इसके मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो बहुत पास पास होते हैं। देखो मान लो ये लकड़ी है, ये देखो ये गोलियां गोलियां दिख रही हैं आपको सारी, ये कितनी टाइट टाइट फिक्स हैं, एक दूसरे के साथ साथ जुड़ी हुई हैं। देखो ये पेन प्लास्टिक का है, जो प्लास्टिक के बारीक बारीक कण हैं देखो ये आपस में कितने टाइट टाइट जुड़े हुए हैं, ये खुले नहीं है, ये टाइट टाइट जुड़े हुए हैं, इसीलिए ये सॉलिड है। ये लकड़ी है, लकड़ी के जो मॉलिक्यूल्स है देखो आपस में बिल्कुल टाइट है, एकदम टाइट और हार्ड है। ये लकड़ी का लॉग है, तो लकड़ी के लॉग में जो इसके मॉलिक्यूल्स हैं एकदम टाइट टाइट जुड़े हुए हैं, इसीलिए हार्ड है, इसीलिए इनकी शेप फिक्स है और इसीलिए इनका वॉल्यूम फिक्स है। ठीक है, दे डू नॉट हैव स्पेस बिटवीन देम, इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस नहीं होता। दैट इज वाई सॉलिड्स आर हार्ड, यही कारण है कि जो सॉलिड होते हैं वो हार्ड होते हैं। मैंने आपको बताया इनके मॉलिक्यूल्स बिल्कुल पास पास हैं, ये इनके बीच में स्पेस बिल्कुल नहीं है, इसीलिए ये चीजें हार्ड है। Solids do not change their shape when moved to another container. जो सॉलिड है वो अपनी शेप चेंज नहीं करते जब वो दूसरे कंटेनर में मूव किए जाएं। इनको आप कहीं भी रख दो, एक जगह से उठाकर आप इनको बॉक्स के अंदर रखो, ट्रक के अंदर रखो, किसी स्लैब के ऊपर रखो, तो इनकी शेप चेंज नहीं होगी। इनको आप जहां मर्जी रखो, किसी बर्तन में रखो, बाहर रखो, कपड़े में बांध के रखो, ये अपनी शेप चेंज नहीं करेंगे। दे हैव ए फिक्स शेप एंड ए फिक्स वॉल्यूम, फिर वही बात रिपीट की गई है कि इनकी फिक्स शेप होती है और फिक्स वॉल्यूम होता है। फॉर एग्जाम्पल टेबल, पेन, कप, बुक एंड वुड। कि क्या है इसका, टेबल हो गई, पेन हो गया, कप हो गया कांच का, आपकी किताब हो गई या लकड़ी, ये सारे सॉलिड के एग्जाम्पल्स हैं। अगला है लिक्विड। लिक्विड क्या होता है, एनीथिंग दैट कैन फ्लो इजिली, कोई भी चीज जो इजिली आराम से बह सकती है, फ्लो मतलब बहना, एंड डू नॉट हैव ए फिक्स शेप, लेकिन इसकी फिक्स शेप नहीं होती, इज कॉल्ड अ लिक्विड, उसको लिक्विड कहते हैं। कोई ऐसी चीज जो आसानी से बह सकती है और इसकी कोई फिक्स शेप नहीं होती, उसको लिक्विड कहते हैं। बट दे हैव फिक्स्ड वॉल्यूम, लेकिन इनका वॉल्यूम फिक्स होता है। वॉल्यूम मतलब इनकी क्वांटिटी फिक्स होती है, हमें पता होता है कि ये चीज कितनी है। ठीक है, देखो कैसे पानी जैसे होता है, वो बह सकता है, इजिली फ्लो कर सकता है, लेकिन इसकी कोई फिक्स शेप नहीं होती। पानी को हम जिस चीज के अंदर डालेंगे पानी वैसी ही शेप ले लेगा, ग्लास के अंदर डालेंगे ग्लास की शेप ले लेगा, कप के अंदर डालेंगे कप की शेप ले लेगा, बॉटल के अंदर डालेंगे वो बॉटल जैसा हो जाएगा, पतीले के अंदर डालेंगे वो पतीले की शेप ले लेगा। पानी की कोई अपनी शेप नहीं है, फिक्स शेप नहीं है, ये आसानी से बह सकता है, लेकिन पानी की क्वांटिटी फिक्स है। हमें पता है कि ये 1 गिलास पानी है, चाहे वो बोतल के अंदर रखा हुआ है, चाहे वो ग्लास के अंदर रखा हुआ है, चाहे वो पतीले के अंदर रखा हुआ है। ठीक है, तो एनीथिंग दैट कैन फ्लो इजिली, जो आराम से बह सकता है और उसकी फिक्स शेप होती है, उसको हम लिक्विड कहते हैं, लेकिन उसका एक फिक्स वॉल्यूम होता है। The molecules that make up a liquid are farther apart than those of solid. जो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो लिक्विड बनाते हैं वो फार्दर, थोड़े खुले खुले होते हैं। फार्दर अपार्ट का मतलब है खुले खुले होते हैं सॉलिड के बजाय। सॉलिड के मॉलिक्यूल्स जो हैं देखो बिल्कुल टाइट टाइट थे, एकदम टाइट, इसीलिए ये फ्लो नहीं कर सकते, इसीलिए इनकी शेप चेंज नहीं होती। लेकिन लिक्विड के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं थोड़े थोड़े खुले होते हैं, इसीलिए ये फ्लो कर सकते हैं और ये अपनी शेप चेंज कर सकते हैं। राइट, डिफरेंस पता लगा आपको? इसके मॉलिक्यूल्स टाइट होते हैं इसलिए अपनी शेप चेंज नहीं कर सकते, इसके मॉलिक्यूल्स खुले खुले होते हैं इसलिए ये अपनी शेप चेंज कर सकते हैं, ये बह सकते हैं। Hence, liquids are able to move freely. इसीलिए लिक्विड जो है वो आराम से मूव कर सकते हैं। They take the shape of the container in which they are kept. वो उस कंटेनर की शेप ले लेते हैं जिसमें कि उनको रखा जाता है। जो लिक्विड होते हैं वो उस कंटेनर की, उस बर्तन की शेप ले लेते हैं जिसके अंदर उनको रखा जाता है। वाटर, ऑयल, मिल्क एंड जूस आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ लिक्विड। जो है पानी, तेल,
दूध और जूस लिक्विड्स के कुछ एग्जाम्पल्स हैं। ये सब चीजें लिक्विड होती हैं, पानी हो गया, तेल हो गया, दूध हो गया, जूस हो गया, या केरोसिन ऑयल या पेट्रोल, ये सब लिक्विड फॉर्म में होते हैं। इनको हम जिस बर्तन में डालेंगे ये उसी की शेप ले लेंगे। तो इनकी कोई फिक्स शेप नहीं होती, लेकिन वॉल्यूम इनका फिक्स होता है। आगे है गैस। Anything that neither has fixed volume nor fixed shape is called a gas. कि कोई ऐसी चीज जिसकी ना तो फिक्स वॉल्यूम होता है, ना तो फिक्स मात्रा होती है उसकी, और ना ही फिक्स शेप होती है, उसको गैस कहते हैं। इट कैन फ्लो इवन मोर इजिली देन लिक्विड्स। ये लिक्विड से भी ज्यादा आराम से फ्लो कर सकती है, बह सकती है। आपको मालूम है जो गैस होती है, हवा के अंदर कौन कौन सी गैस है आपको मालूम है? नहीं पता, लेकिन उसकी हवा की मात्रा फिक्स है कोई? आप क्या कह सकते हो? अगर थोड़ी सी गैस है, उसको आप छोटे बर्तन में डालोगे वो उसको भी भर देगी, बड़े बर्तन में डालोगे वो फैली हुई फैल जाएगी, उसके अंदर फैली जाएगी। उसकी ना तो फिक्स वॉल्यूम होती है और ना ही फिक्स शेप होती है। The molecules that make up gases are farther apart than liquids. जो इसके गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं ये लिक्विड के मॉलिक्यूल से भी खुले खुले होते हैं। ये आपको मैंने दिखाया अभी, ये सॉलिड के मॉलिक्यूल्स हैं, ये लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं जो थोड़े खुले हैं। जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इससे भी खुले खुले होते हैं, देखो कितने ज्यादा खुले खुले हैं। दे आर एबल टू मूव रैंडमली, ये जहां चाहे वहां बह सकते हैं, जहां इनको जगह मिलती है वहीं फैल जाते हैं। ये जहां जगह मिलेगी वहीं खुले खुले फैल जाते हैं। ये लाइक लिक्विड्स गैसेस फिल अप द एंटायर स्पेस ऑफ द कंटेनर, दे आर केप्ट इन। लिक्विड्स की तरह गैसेस भी जो है ना वो पूरी जगह भर देती हैं कंटेनर के अंदर जिसमें वो रखी जाती है। कंटेनर के अंदर जितनी भी जगह होगी वो पूरी भर देगी। मान लो आपके पास आधा गिलास पानी है, आधा गिलास पानी है तो आपको आपने उसको ग्लास के अंदर डाला तो ग्लास आधा ही भरेगा ना, आधा ही ग्लास भरेगा, आधा खाली रहेगा। लेकिन गैस क्या करती है, गैस को अगर एक बंद ग्लास में डालोगे या कुछ भी करोगे तो वो पूरे ग्लास में फैल जाएगी, चाहे वो जितनी भी होगी, थोड़ी होगी या ज्यादा होगी, वो पूरे ग्लास में फैल जाएगी। गैसेस आर ऑल अराउंड अस, हमारे सब तरफ गैसेस हैं। एयर इज ए मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेस, जो हवा है वो बहुत सी गैसेस का मिक्सचर है। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड क्लोरीन आर सम एग्जाम्पल ऑफ गैसेस। जो ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और क्लोरीन, ये सब गैसेस के नाम हैं, ये सब गैसेस के एग्जाम्पल हैं। आगे क्या है, चेंज ऑफ स्टेट्स। इसकी स्टेट्स कैसे चेंज होती है? मैटर कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। जो मैटर है वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में बदल सकता है। अ सॉलिड चेंजेस इनटू अ लिक्विड, एक सॉलिड जो है वो एक लिक्विड में बदल जाता है ऑन हीटिंग, गर्म करने पर, थ्रू ए प्रोसेस कॉल्ड मेल्टिंग। एक मेल्टिंग प्रोसेस होता है, उससे सॉलिड जो है एक लिक्विड में चेंज हो जाता है। एक चैप्टर में पहले भी आया था, ये सारे प्रोसीजर्स आए थे, आपको बताए गए थे डिटेल में। ये तो गर्म करने पर एक सॉलिड जो है लिक्विड में बदल जाता है, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? मेल्टिंग कहते हैं। अ लिक्विड व्हेन हीटेड, एक लिक्विड को जब गर्म किया जाता है तो वो क्या बन जाता है? दैट बिकम्स अ गैस, वो गैस बन जाती है। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इवेपोरेशन कहते हैं। जब एक लिक्विड एक गैस में बदल जाता है तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इवेपोरेशन। आपको याद होगा इवेपोरेशन की डेफिनेशन आपने करी थी कि इवेपोरेशन इज द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग वाटर इनटू वाटर वेपर, याद होगा आपको। अ गैस व्हेन कूल्ड, एक गैस को जब ठंडा किया जाता है, बिकम्स अ लिक्विड, वो लिक्विड बन जाती है बाय द प्रोसेस कॉल्ड कंडेंसेशन। उसको क्या कहते हैं? कंडेंसेशन। एक गैस को जब ठंडा किया जाता है तो वो वापस लिक्विड में बदल जाती है, उस प्रोसेस को कंडेंसेशन कहते हैं। When we freeze a liquid, जब हम एक लिक्विड को फ्रीज करते हैं, it becomes a solid, ये एक सॉलिड बन जाता है।
दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फ्रीजिंग। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? फ्रीजिंग कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, देखो एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, एक सिंपल सा और बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। ऑन हीटिंग आइस चेंजेस इनटू वाटर। अगर हम आइस को गर्म करें तो गर्म करने के बाद वो मेल्ट हो जाती है, वो क्या बन जाती है? वाटर बन जाती है, मतलब वो लिक्विड बन जाती है। अगर हम पानी को और ज्यादा हीट करते हैं, विच ऑन फर्दर हीटिंग चेंजेस इनटू स्टीम, वो स्टीम बन जाती है, वाटर वेपर बन जाती है। और जब स्टीम को कूल डाउन किया जाता है तो ये वापस वाटर में बदल जाती है। यही सब आपको पहले कराया जा चुका है, ये एक तरह का रिवीजन है। ये देखो, ये सॉलिड है बर्फ, इसको आपने हीट किया तो ये पानी बन गई, ये लिक्विड बन गई। इसको आपने और हीट किया, ये क्या बन गई? गैस बन गई। सॉलिड से लिक्विड बना, लिक्विड से गैस बना। सॉलिड से लिक्विड कैसे बना? ये मेल्ट हो गया। उसके बाद लिक्विड जो है वो इवेपोरेशन से ये गैस बन गया। ठीक है। उसके बाद स्टीम को जब हम ठंडा करते हैं, स्टीम को, वाटर वेपर को जब हम ठंडा करते हैं तो वो प्रोसेस कौन सा होता है? कंडेंसेशन होता है। चेंजिंग ए गैस इनटू लिक्विड इज कॉल्ड कंडेंसेशन। स्टीम को जब हम ठंडा करते हैं तो ये वापस वाटर में बदल जाती है। चेंजेस बैक इनटू वाटर, वाटर वेपर चेंजेस बैक इनटू वाटर। और इसी को जब हम और ठंडा कर देंगे, इसको हम फ्रीज कर देंगे तो ये वापस बर्फ भी बन जाएगी। अगर फ्रिज में हम इसको जमा देंगे, फ्रीजर में, तो ये वापस सॉलिड बन जाएगा। तो सॉलिड जो है वो लिक्विड में भी चेंज हो सकता है, और लिक्विड जो है फिर उसमें गैस में चेंज हो सकता है, गैस वापस लिक्विड में चेंज हो सकती है, और वो वापस सॉलिड में भी चेंज हो सकता है। So that was the chapter. The chapter is complete now.